हाँ तो बच्चों आज अपन क्या है, सर फोकस नहीं होता सही। कोई बात नहीं, कर लो। आप ही लोगे ना सर। थोड़ा हिला तो हाँ। ये रुक जा, हो गया। क्या हो गया? हो गया? हाँ, हो गया, गया अब हुआ सर। हाँ तो अपन क्या है, आज वाष्प उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। इसका वाष्प उत्सर्जन क्रिया है जिसको कहते हैं ट्रांसपाइरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपाइरेशन। उसका अध्ययन करेंगे। वाष्प उत्सर्जन की सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परिभाषा कि वाष्प उत्सर्जन कहते किसे हैं। ठीक है, तो वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा ऐसे है कि पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा हो गई, पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। एक्चुअल में क्या है, पौधा होता है उस जल का अवशोषण करता है जमीन से। जो पौधा है वो जल का अवशोषण करेगा। जल का अवशोषण करने के पश्चात वो क्या करेगा, उस जल का उपयोग करेगा अपनी उपापचय क्रियाओं में। अपनी बहुत सारी उपापचय क्रियाएं हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, इन सब के अंदर वो क्या करेगा, इस जल का उपयोग करेगा। फिर उसके बाद जो जल बचेगा उस जल को वाष्प के रूप में वो हवा में बाहर मुक्त कर देगा। तो अब सवाल आता है वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा अपने को याद रखना है। वाष्प उत्सर्जन की क्या परिभाषा होती है? एक छोटी सी परिभाषा है कि पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई वाष्प उत्सर्जन की। अब वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है, अगला सवाल है वाष्प उत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है, क्यों? अगला सवाल अपने बढ़ गया कि वाष्प उत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है, क्यों? तो अब इसमें दो शब्द है, एक तो आवश्यक है और दूसरा है दुर्गुण। ठीक है, अपने को दोनों का उत्तर साथ में देना है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि पौधा क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन होगा तो जल का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करेगा? जल का अवशोषण करता है, यानी वाष्प उत्सर्जन क्रिया होने पर पादप जल का अवशोषण करता है। दूसरा पौधा है वो खनिज लवण का अवशोषण करेगा। जल के साथ में किसका अवशोषण करेगा? खनिज लवण का अवशोषण करेगा। तीसरा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो जल अवशोषण होगा, खनिज लवण का अवशोषण होगा, इसके साथ वो वातावरण के तापमान का नियमन करेगा। वातावरण का जो तापमान है, तापमान का नियंत्रण भी इसके द्वारा होगा। तो ये आवश्यक क्रिया है। वाष्प उत्सर्जन आवश्यक क्रिया इसलिए है क्योंकि जल का अवशोषण होता है, वाष्प उत्सर्जन होगा तब, खनिज लवण का अवशोषण होगा, वाष्प उत्सर्जन तब होगा, तब तापमान का नियंत्रण होगा। आप एक पौधे के नीचे बैठे रहते हो, आपको ठंडक महसूस होती है, उसका कारण है ये वाष्प उत्सर्जन। अगर वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा तो तापमान का नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, तो जल का अवशोषण है, खनिज लवण का अवशोषण है, तापमान का नियंत्रण है, ये तीनों इसमें आवश्यकता है, वाष्प उत्सर्जन की मूलभूत आवश्यकता है। अब आप सोचो कि जल अवशोषण नहीं हो, खनिज लवण अवशोषण नहीं हो तो ये क्रिया ऊर्जा मतलब बहुत जरूरी है। तो वाष्प उत्सर्जन होने पर ये सब संभव है। अब दुर्गुण क्यों है? क्योंकि इसका कारण ये है कि पादप क्या करता है, जितना जल अवशोषित करता है उसका 99% भाग, जैसे पौधे ने 100 लीटर जल अवशोषित किया, हाँ पौधे ने 100 लीटर जल अवशोषित किया तो 99% लीटर जल है वो क्या करेगा, वाष्प के रूप में उत्सर्जन कर देगा। 99 लीटर जल है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जन कर देगा। तो अपन कहेंगे ये तो बहुत बुरी बात है कि पौधे ने 100 लीटर जल का अवशोषण किया है, उसका 99 लीटर वो जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन कर रहा है और 1 लीटर जल का उपयोग वो अपनी उपापचय क्रियाओं में कर रहा है। वो अपनी उपापचय क्रियाओं में बहुत ही कम जल का उपयोग कर रहा है, सारे जल की हानि कर रहा है। अब जल की हानि ज्यादा हो रही है तो अपन कहते हैं ये दुर्गुण है। दुर्गुण का मतलब होता है किसी चीज का अच्छा नहीं होना। अब आपके अंदर भी बहुत सारे दुर्गुण होते हैं, उसमें से अब मेरे अंदर भी दुर्गुण है।
लेकिन ये दुर्गुण वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे के लिए घातक है। पौधे के लिए क्यों घातक है? पौधा जल अवशोषित करता है और वाष्प उत्सर्जन लेके उसको उड़ा देता है। अब नेचुरल सी बात है, आपके घर में पानी की टंकी हो, आप नल खोल दो, दिन भर पानी गिराओ तो अच्छे को गुस्सा आ जाता है। वही बात है कि पौधा है वो जल अवशोषण कर रहा है वाष्प उत्सर्जन द्वारा, और फिर वाष्प उत्सर्जन में सारा जल उड़ा दिया जाता है। तो 1% जल ही उपयोग होता। ये जमीन के अंदर है जल मान लो कम, ये जमीन के अंदर है जल कम, और पादप क्या करता है? 100 लीटर रोज अवशोषित कर रहा है, और 100 लीटर अवशोषित कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन 99% वो वाष्प उत्सर्जन में उड़ा रहा है। ठीक है, 99 लीटर जल उड़ा रहा है, तो जमीन के अंदर जल की हो गई कमी, और पौधे ने फिर कहा ये तो बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही बुरा दुर्गुण है। क्या है? दुर्गुण है। तो अपने को याद रखना है वाष्प उत्सर्जन आवश्यक